पंच तत्व पंच परमेश्वर, पंचामित पंचभूतेश्वर, पंचकृत पंच नरकेश्वर, पंच ध्यान पंच सर्वेश्वर, पंच नमो नमः, पंच नमो नमः, पंच नमो नमः। पिंटू राम की पाँच लाइयाँ, पाँच लाइन। राम गुरुदेव। जय बाबा एक क्वार्टर वाले की। अबे बोल। जय बाबा क्वार्टर वाले की। संसार को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने का अभियान जारी है। गुरुदेव प्रातः पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, परम आदरणीय मदिरा पान करने वाले बाबा मानव पथ भ्रष्ट हो चुका है, मार्गदर्शन कीजिए। सब आ गए? हाँ गुरुदेव, मैं अकेला देश के कोने कोने में, शहर के चप्पे चप्पे से, गांव के गलियों से मैंने भारी भक्तों का आह्वान किया। भक्त विवल होकर के, व्याकुल होकर के बस पर, बस के छत पर, ट्रक पर, साइकिल, पैदल और लोगों के कंधों पे चढ़कर भक्त भारी संख्या में चल पड़े। गुरुदेव मेरे परिश्रम में देखिए, मेरे परिश्रम का फल। वत्स, मैं तेरे परिश्रम का फल देख रहा, मैं प्रसन्न हूँ। उड़ी बाबा, कौन सा फल? राम फल, सीता फल, हनुमान फल? बेवकूफ, तेरे को तेरी समस्या का समाधान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए 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 ना? बेटा ध्यान से गुरुदेव की अमृत वाणी का रसपान कर, ध्यान से सुन। पान की दुकान तो बंद है। बेवकूफ कहीं का, जितना कहता हूं तो सुन। मानव मन से व्यथित है, तन से तनाव में है, कर्महीन है, इसीलिए समस्या से ग्रस्त है। इसका समाधान मेरे पास है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। वो एक चीज है जो मेरे सर पर है, एक क्वार्टर। मानो अगर जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। लेकिन भक्तों, लिमिट में सब कुछ सही है। इसलिए मैं बड़ी साधना के बाद सिद्ध करके इसे साध्य किया है, और मैं एक क्वार्टर पे आ गया। शिक्षा और दीक्षा में कोई फर्क नहीं है। भक्तों, अगर फर्क है तो प्रशासन के प्रयास में फर्क है। प्रयास करते करते इस प्रशासन ने मरियप्पा के इस मरेले जंगल में आखिर मुझे पहुंचा ही दिया। मैं डीपी गिरे, दारू पी के गिरे, और बबली पूरा नाम। किसी से नहीं डरे। मेरा खबरी सटीक लाल चौधरी कभी गलत नहीं हो सकता। उसकी खबर और उसके भटकते हुए कुत्ते कभी झूठ नहीं बोल सकते। दो बाबाओं का ढोंग धतूरा, मैं करूंगा वो काम पूरा। चलो डीपी गिरे। जय बाबा झोलरनाथ। पूरा होगा, 200% की गारंटी है।
तेरी मनोकामना पूरी होगी। सच्ची बाबा? बिल्कुल सोलाने सच। कोई शक है तुझे? मेरे दरबार में शक की कोई गुंजाइश नहीं। जगह है तो बस तेरे जैसे लोगों की। ये जगह तेरे जैसे लोगों से भरी हुई होना चाहिए और ये काम तेरा है। ये काम मेरा है? बिल्कुल। मैं करूंगा। कसम खा। किधर है कसम? कसम खा बाबा झोलरनाथ की कि तू ये काम करेगा। मैं कसम खाता हूँ झोलरनाथ के चेले की, मैं ये काम करूंगा। आप उनको क्या? भक्तों, सकल पदारथ यही जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। इसलिए कर्म करो और जियो। भक्तों, मेरे अमृत पान करने का समय हो चुका है। बूढ़ी बाबा, ये किधर गए? क्रैक, मेरे बच्चे, ये दुनिया है। यहाँ आना जाना लगा रहता है। कोई आता है, कोई जाता है। बूढ़ी बाबा, ये कौन है? अरे, ये तो पुलिस है। बूढ़ी बाबा, ये पुलिस कौन है? पुलिस मतलब पुलिस होता है। मैं इंस्पेक्टर डीपी गिरे, दारू पी के गिरे उर्फ बबली। यहाँ कोई बाबा है क्या? साहब, यहाँ कोई बाबा बाबा नहीं है। अभी पता चल जाएगा। बूढ़ी बाबा, किसका पता चल जाएगा? ये काम का है, बता कौन है बाबा? बूढ़ी बाबा, यही है वो बाबा, हमसे हमेशा 100 रुपया मांगता है। अच्छा, तो तू बाबागिरी करते रहता है? हाँ? साहब, पापी पेट का सवाल है। सिर्फ एक क्वार्टर के लिए मैं ये सब करते रहता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। मुझे तो कुछ ही डंडे पड़े हैं। ओवर स्मार्ट। अगर इसका डबल डंडा तुझे नहीं पड़वाया ना, तो मेरा भी नाम चमचा नहीं। सच बोल, ये डीपी गिरे का डंडा है। अच्छे अच्छे को ठंडा कर देता है, समझा? मैं तो ठंडा हो गया डीपी गिरे। डीपी गिरे, दारू पीकर गिरे उर्फ बबली, पूरा नाम समझा? आप मेरे काम के सर हैं। डीपी गिरे, दारू पी के गिरे और बबली साहब, मैं एक बाबा को जानता हूँ। क्लू मिल रहा है, बता बता। डंडा और दंड ये प्रकृति का नियम है। बुरा कर्म करोगे तो दोनों मिलेगा। आ गए दोनों, कौन? डंडा और दंड। आप उनको क्या? अबे रोक। अब बोल बाबा झोलरनाथ। है? देख किसको लेके आया हूं मैं। अबे झोलरनाथ बाबागिरी करता है? नहीं सर, मैं तो बाबा झोलरनाथ का चेला करुनाथ हूँ। सरासर झूठ। डीपी गिरे साहब, इंस्पेक्टर डीपी गिरे साहब, दारू पी के गिरे और बबली साहब, ये सरासर झूठ बोल रहा है। यही है झोलरनाथ। नहीं सर। सर, सर, ये कल ना लोटे में शक्तियां इकट्ठा कर रहा था। इसको 4 डंडे मारो, ये अपने आप चबड़ चबड़ सब बक देगा। नहीं सर। अच्छा, अभी मुझे बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। इस डीपी गिरे का डंडा अच्छो अच्छो को ठंडा कर देता है। अरे तुम लोग शक्ल सूरत से तो बहुत अच्छे दिखते हो, हाँ, लेकिन तुम लोग की ये वेशभूषा, सुधरो सालो सुधरो।
जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा खबरी सटीक लाल चौधरी कभी भी झूठी रिपोर्ट नहीं दे सकता, समझे? ताओ ये प्रकृति की गोद है, पिंटू राम की प्रकृति की गोद है। ये पिंटू राम के प्रकृति की गोद है। हाँ साहब, देखा। वैसे तुम 90 ही पिया करो, क्योंकि शराब वैसे भी हेल्थ के लिए हानिकारक होती है, समझे? और तू लोटे में शक्तियां इकट्ठा मत किया कर, शक्ति तो सारी सृष्टि में है। ठीक है, चलता हूँ। ये पुतियाफा ठीक नहीं है। बूढ़ी बाबा क्या चल रहा है? इससे अच्छा तो पिंटू राम की पंचलाइन की बकवासिया है। चलो वहीं चलते हैं। चलो। सटीक लाल चौधरी गलत गली में भेज दिया है मुझे, परेशान हो गया हूं मैं। मैंने तुम्हें मरे पक्के मरे जंगल में जाने को कहा था और तुम पिंटू राम के कृतिका के गोद में आ गए। गलती आपकी, और सुनते नहीं पूरी बात। प्रमोशन के चक्कर में बस निकल पड़ते हो। सटीक लाल की सटीक गणित को तो समझो। मैं कभी भी कहीं भी किसी भी गलत चीज पे नहीं। वो रहा मरे पक्का मरेला जंगल, तुम्हारा मुजरिम है ना, वहीं मिल जाएगा। जाओ। अबे चमचे, हाँ बोल ओवर स्मार्ट। बड़ा खुश लग रहा है तू। तेरी लॉटरी लगी है क्या? ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, लेकिन सर ये लॉटरी नहीं लगती है ना। अबे ओवर स्मार्ट, खुश होने के लिए क्या कोई कारण की जरूरत है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बिना कारण कोई खुश थोड़ा ना होता है। बूढ़ी बाबा हम लोग तो कभी खुश नहीं होते। अपन को क्या, वैसे ये लोग कब खुश रहते हैं? अबे क्रेक, इस चमचे के खुश होने का कोई खास कारण है? लगता है पिंटू राम ने इसका भाव बढ़ा दिया है। अरे भैया भाव बढ़ाते भी है और घटा भी देते हैं बे। ओवर स्मार्ट ये भी समझा कर। अबे कान खजूरों, इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। खुश रहने से हेल्थ अच्छी रहती है। इंसान को ना? हाँ, मगर तू कौन से एंगल से इंसान लगता है? अबे क्या बोला? मैं इंसान नहीं लगता हूँ तेरे को? हंस रहा है? अबे तू तो ऐसा लगता है जैसे बड़े तपेले में कोई बड़ा सा कलछा खड़ा है। भैया देखो, ये मुझे चमचे से कलछा बना रहा है। अबे इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? मैं नाराज हो रहा हूँ? तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरा तो प्रमोशन हो गया। चमचे से कलछा बना दिया तुझे। भैया देखो ये क्या क्या बना रहा है मुझे। आप आगे बढ़िए, खुजाइए। बूढ़ी बाबा ये कलछा क्या होता है? अपन को क्या होगा, कोई कुलचे का भाई खलचा। अबे कलछा मतलब बड़ा वाला चमचा। भैया खुजाइए। ये छाता लेके आ गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आइडिया निकालते रहते भैया। खुश करना और खुश रहना दोनों ही अलग बात है। अबे चमचे, बोलो स्मार्ट। ये पिंटू राम किसको खुश करना चाहते हैं? अरे भैया तो पूरी दुनिया को खुश करना चाहते हैं और पूरी दुनिया को खुश रखते हैं। मगर ये खुद तो कभी खुश नजर नहीं आते। क्या बात करता है? गौर से देख इनके शक्ल को। हाँ? ऐसा लगता नहीं किसी ने इनको सुझा दिया है। खबरदार! और स्मार्ट, भैया को कोई सुझा नहीं सकता। ऐसी एक हस्ती को मैं जानता हूँ। कौन है बे? भाभी। और स्मार्ट, तूने ही तो बोला था कि भाभी को मरे 13 साल 3.5 महीने और 13.5 सेकंड हो चुके हैं, तो भाभी कैसे सुझाएगी? सपनों में आके सुझाती है। और ज्यादा चमचागिरी किया ना तो भाभी तुझे भी सुझा देंगी। भैया देखो, ये सुझाने और सुझाने की बात कर रहा है। भैया आगे बढ़िए आप। खुश करना और खुश रहना दोनों ही अलग बात है। रट्टा मारना और समझ के पढ़ना दोनों ही अलग बात है। आ गए ना पिंटू राम सट्टे से रट्टे पर।
अबे रट्टा नहीं, समझ के पढ़ने की बात बता रहे भैया। समझ के पढ़ने की? हाँ, समझेगा नहीं तो पढ़ने का फायदा क्या है? अबे ओवर स्मार्ट भैया समझने और समझाने का काम करते हैं। अच्छा, हाँ, चलो इंसान को कभी कभी ये काम भी कर लेना चाहिए, करना भी चाहिए। उड़ी बाबा, ये क्या समझने समझाने की बात कर रहे हैं? अपन को क्या, तू दिमाग पे ज्यादा जोर मत दे, वरना तू क्रैक से क्रैप बन जाएगा, खेखड़ा। तू बस सुनते जा। रट्टा मारना और समझ के पढ़ना दोनों ही अलग बात है। तेज निकला बनिया तराजू की तर्ज पर। बनियागिरी पे आ गए पिंटू राम। और स्मार्ट भैया बनियागिरी नहीं कर रहे हैं, बनिया का जिक्र कर रहे हैं। मगर बनियागिरी और तराजू दोनों अलग बात है। तो बात तो वही कह रहे हैं कि बस अलग है। तेज निकला बनिया तराजू की तर्ज पर व्यापार करना और प्यार करना दोनों ही अलग बात है। देखा, पिंटू राम ने प्यार और व्यापार को एक लाइन में लाके खड़ा कर दिया। अलग बात बोल रहे हैं और स्मार्ट, तो समझता तो है नहीं कुछ भी। बात बनाना तो कोई तुझसे सीखे। साला तुम लोग ने पंचलाइना को खुजा खुजा कर गजकरण बना दिया है। भैया इसकी बातें मत जाइए, खुजाइए। व्यापार करना और प्यार करना दोनों ही अलग बात है, कहे तो पिंटू राम। गठिया लो, अबे फांसी लगाएगा क्या? भैया आगे बढ़िए। कहे तो पिंटू राम, कुछ भी नहीं कहूंगा। इतनी सारी बकवास करके अब कह रहे हैं कुछ भी नहीं कहूंगा। अबे ओवर स्मार्ट है, लाइन है लाइन। कहाँ की लाइन? कानपुर की या नागपुर की? उड़ी बाबा, ये कानपुर और नागपुर के बीच में कितनी दूरी होती है? अपन को क्या, वैसे कानपुर और नागपुर के बीच में एक बिल्लत की दूरी होती है, समझा? कहे तो पिंटू राम, कुछ भी नहीं कहूंगा, 100 बार मरना। 100 बार मरना और एक बार मरना दोनों ही अलग बात है। अबे चमचे, हाँ, जब एक बार इंसान मर गया तो 100 बार कैसे मरेगा? भैया एक बार मारे चाहे 100 बार मारे, उनकी मर्जी। तू सिर्फ बस इतना समझ के रख। शांत शांत शांत। ज्यादा गुस्सा करेगा ना तो ये तेरा तरबूज है ना, ब्लास्ट हो जाएगा बम की जैसे। उड़ी बाबा, भागो, बम फटने वाला है। अपन को क्या, वैसे कौन सा बम फटने वाला है, टाइम बम या आइटम बम? चिल्लाओ नहीं, ठीक है ठीक है। अच्छा मैं फिल्म से हट जाऊँ। सटीक लाल चौधरी। अरे फ्रीज बोला तो फ्रीज भाई। हाँ, रोल। चिल्लाओ नहीं। तू 90 पिया कर। लेकिन तुम्हारी ये वेशभूषा डोंट यू। और तुम प्रीतिका के गोद में आ गए। जहाँ तक मेरा तर्जुबा है, अरे तर्जुबा ही आ रहा है घड़ी घड़ी। मैंने अरे झटका तो लो। भरत समझ क्यों नहीं रहा? तू लिख रहा, तू नहीं समझ रहा।